हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो मैंने बता दिया है। तो आज हम लोग क्या उस पर डिस्कस करने वाले हैं, उस पर बहुत ही एडवांस लेवल का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ताकि आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है कवर हो जाए। ठीक है, तो मैं शिवराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, आपके वाले गुरुजी। तो चलिए आज देखते हैं क्या देखने वाले हैं। आज देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं, वो रिजल्ट कौन सा है। ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा कि a के पावर 1/2 रहता है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं √2 रूट ए। ओके, मतलब रूट के अंदर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नहीं रहता, मतलब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर में क्या है, रूट है, मतलब 2 है। उसी तरह अगर a के पावर 1/3 रहता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 3√a, मतलब कि रूट के जो कर्ली ब्रैकेट है उसमें 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर ये a के पावर 1/n हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखना सीखेंगे आज। तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे सेम लॉजिक से, n हो जाएगा आपका कर्ली ब्रैकेट में, मतलब कि आपका रूट में, और a हो गया ये। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, जो कि मैंने लिख रखा है कि अगर n √a लिखा होगा तो क्या लिखेंगे, a के पावर 1/n। ठीक है, ये तो फर्स्ट लॉजिक सबको क्लियर हो जाता है, लेकिन सेकंड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चे सबको, लेकिन वो भी नहीं प्रॉब्लम, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए a के पावर 1 होल टू द पावर 1/2 हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर देखिए 1/2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट डालेंगे, इसके लिए क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, और a के पावर 1 को उसी तरह सेम टू सेम रखेंगे। इसी तरह मान लीजिए a के पावर 2 हो और होल टू द पावर आपके पास 1/3 हो, तो अंदर वाले को तो हमको जो बेस है उसको तो हम लोग सेम ही रखना है, क्या, ए स्क्वायर। ठीक है, होल टू दी पावर आपको क्या रखना है, क्यूब में। ठीक है, उसी तरह एक एग्जांपल और देख लीजिए। ठीक है, ए के पावर 4/4 होल टू दी पावर 1/2। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बेस वाले को तो बेस सेम ही रखेंगे, क्या हो जाएगा, ए के पावर 4 रूट में आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट जो है, जो आपको पावर में जाएगा 1/2 के पावर में जाएगा वो हमारा स्क्वायर रूट में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी को हम n के टर्म में, n के टर्म में कैसे लिखेंगे ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक कोई टर्म दिया हुआ है a के पावर m/n। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू 1/n। आप देख सकते हैं कि a के पावर m को हम लोग बेस मान लिए इसको, और इसके होल पावर में क्या है, 1/n। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n कर्ली ब्रैकेट n स्क्वायर n रूट a के पावर 1। मतलब कर्ली ब्रैकेट बोलना अच्छी बात नहीं होगा, क्योंकि आप रूट बोलिए, n रूट a के पावर m, मतलब कि आपको सिर्फ बोलना है कि जो बेस है ना, बेस को सेम रखना है, और जो रूट का, इसका क्या काम है, इसका काम है रूट लाना, रूट में n हो गया। ठीक है, उसी तरह सेम अगर उल्टा हम लोग करें, क्या करें, a के पावर 1m/n दिया हो तो क्या करेंगे, a के पावर 1/m है इंटू n m होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखिए अंदर वाले का रूट हो जाएगा, ये होल पावर m हो जाएगा। जैसे कि ये मैंने कर दिया, एक एग्जांपल में आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि वो एग्जांपल कौन सा है और आपको कैसे अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए कि 4 के पावर 3/2 दिया है, उसी पे बेस्ट एग्जांपल है। तो मैंने क्या बताया अभी, मैंने आपको बताया कि अगर a के पावर m/n हो तो कैसे हम लोग इसको हैंडल करेंगे। तो ठीक है, दोनों टाइप से मैं आपको बताऊं, देखिए दोनों टाइप से आपका आंसर सेम आएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 3 इंटू 1/2। ओके, फिर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे फिर 4 के पावर 3 होल टू द पावर 1/2। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे आपको 1/2 का मतलब कि ये क्या कराएगा, आपको स्क्वायर रूट चढ़ा देगा, ये स्क्वायर रूट चढ़ा दिया, अंदर वाला सेम टू सेम हो गया। ओके, 4 के पावर 3, इसका कहने का क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 4 के पावर 3 हो गया, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और क्या चढ़ा है मेरे पास, स्क्वायर। तो इसके वजह से हमारे पास एक 4 बाहर निकल जाएगा, एक अंदर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, इसका आ जाएगा आपके पास 8, 4 इससे आ जाएगा 2, 4 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसका सेकंड टाइप, इसका क्या है, सेकंड टाइप आप किस तरह लिख सकते हैं, सेकंड टाइप इसको इस तरह लिख सकते थे 1/2 इंटू 3। ओके, फिर इसको क्या बोल सकते थे, इसको बोल सकते हैं 1/2 को आप एक साइड कर दीजिए, होल टू द पावर क्यूब कर दीजिए। ठीक है, इसको बोल सकते थे। फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम स्क्वायर रूट 4, यहाँ पे 2 है। ओके, होल टू द पावर 3 कर दीजिए। ओके, फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका मान आ गया 2 का होल क्यूब। अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका मान क्या आ गया, 8। देखिए दोनों प्रोसेस से आप कर सकते हैं, दोनों इजी है, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, यही मैं बताना चाहता था कि अगर
ए के पावर 1 बाई एम हो, एम बाई एन हो, तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एडवांस टाइप का, और आप सेकंड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और भी मैंने हर एक लेसन में आपको बताया था कि अगर कोई भी मैं प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कराऊँ ना, तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सेल्फ ट्राई कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इसको पिछले क्लास में किया था कि 32 के पावर 1/5 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 32 के पावर 1/2 है, तो क्या करेंगे, 32 का हम लोग पहले फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर क्या होगा, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, मतलब कि 2 के पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 होल टू द पावर 1/5। और मैंने पिछले क्लास में ये बताया था कि किसी भी लार्ज नंबर के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, उसका मान आता है 1। इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह 64 का हम लोग उसी सेम लॉजिक से करेंगे। 64 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो क्या आएगा फैक्टर इसका, 2 के पावर 6 होल टू द पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको अच्छे से सॉल्व करने आता है। क्या, कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, प्रॉपर्टी को ए के पावर एम होल टू द पावर एन हो, तो क्या कर देंगे इसको, ए के पावर एम इंटू एन। सेम लॉजिक से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 इंटू 1/5 प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 होल टू द इंटू 1/2। ओके, ये हो जाएगा 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से 5, यहाँ बच गया आपके पास 2 प्लस 1 प्लस 2 के पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 8, क्या हो जाएगा 11। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आज तो करते हैं कि आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसा कि ये आपको जो अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया, एक बार एम बाई एन का लॉजिक के टर्म है। ठीक है, तो बनाते हैं उसी मेथड से। तो मैंने अभी क्या बताया, मैंने अभी बताया एक बार एम बाई एन होता है, उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, एक बार एम अंदर वाला को सेम रखते हैं और इसको एन कर देंगे। उसी लॉजिक से हम लोग इसको बनाने वाला है, देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो अंदर वाला को हम लोग सेम रखते हैं। क्या हो जाएगा, 3 के पावर -2। ओके, होल टू द पावर क्या आ जाएगा आपके पास, होल टू द पावर आ जाएगा आपके पास 1/3, 1/3 1 है। और मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि अगर a के पावर -n हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, a के 1/a लिख सकते हैं। सेम लॉजिक से हम लोग इसको भी लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको, 1/3 के पावर 343 होल टू द पावर 2। ओके, होल पावर 1/3। ठीक है, और मैंने एक और भी बताया था, क्या बताया था, a के पावर अगर m हो, a के पावर सॉरी एक a/b के पावर अगर m हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर m और b के पावर m। ओके, सेम लॉजिक से हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं। 1 के पावर 1/3, इसके बाद 3 4 3 के पावर हो जाएगा आपके पास 2/3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हमको पता है कि ये 3 4 3 किसका क्यूब है। 3 4 3 आपको अगर नहीं पता आपको तो इसका स्क्वायर, इसका फैक्टर निकाल लीजिए, अभी पता चल जाएगा। फैक्टर में क्या हो जाएगा आपका 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 49, फिर 7 7, मतलब कि 7 का क्यूब हो गया। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 का होल पावर 1/3, कुछ भी हो 1 के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 7 क्यूब होल टू द पावर 2/3। तो हमको ये प्रॉपर्टी पता है, कौन सा प्रॉपर्टी पता है कि a के पावर m होल टू द पावर n हो तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिख सकते हैं हम लोग a के पावर m इंटू n। तो सेम लॉजिक से इसको लिखेंगे, जब इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा। ठीक है, तब इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, 1/49 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक से हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट किससे यूज हुआ, एकदम आपको एकदम ईजी वे में। जैसे m/n होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेम लॉजिक से इसको भी कीजिए। क्या हो जाएगा, ये 32 के पावर -3 होल टू द पावर कितना हो जाएगा 1/5। ओके, और हम लोग को ये वाला लॉजिक याद है, a के पावर -n हो तो क्या लेंगे 1/n कर देंगे, 1/a के पावर n हो जाता है। ठीक है, सेम लॉजिक से हम लोग इसको भी करेंगे। क्या हो जाएगा 1/32 के पावर 3, सेम लॉजिक से एकदम। ठीक है, ये हो गया होल टू द पावर हो गया आपके पास 1/5। ओके, और देख लीजिए यहाँ पे अभी आपको प्रॉपर्टी बताया, कौन सा प्रॉपर्टी था, ये वाला, एक बार a/b के पावर m होता है हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। उसी तरह सेम लॉजिक से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। 1 के पावर अगर 1/5 हो और 32 के पावर 3/5 हो जाएगा ये। और हमको पता है 32 का फैक्टर क्या होता है, 32 का मैं अभी निकाला। और 1 के पावर 1/5 क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। 32 के पावर 3/5 क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 इंटू 3/5 हो जाएगा। ओके, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, नीचे हो गया आपके पास 1/8। तो ऐसे आप सॉल्व कर देंगे इस टाइप के प्रॉब्लम को। आशा करते हैं कि आपने इस प्रॉब्लम का आंसर सही निकाल लिया होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
देखिए सब में सेम लॉजिक लगाना है। कौन सा लॉजिक है? जैसे कि मैंने अभी बताया ए के पावर एम बाई एन वाला लॉजिक क्या है? आपको क्या करना है? ए के पावर एम रूट में कर देना ये एम। सेम लॉजिक से सबको करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा आपके पास एक्स क्यूब वाई के पावर -2 होल टू द पावर 1/2। सेम लॉजिक से करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी और मैंने बताया था क्या? ए बी होल टू द पावर एन हो तो क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन। सेम लॉजिक से यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं एक्स पावर 3/2 होल टू द पावर 1/2। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वाई के पावर -2 होल टू द पावर 1/2। सेम लॉजिक से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स के पावर 3/2 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/y² होल टू द पावर 1/2। ओके, सेम लॉजिक से क्या हो जाएगा? एक्स पावर 3/2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा y के पावर 2 × 2 क्या हो जाएगा? y। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। एकदम देख सकते हैं कितना इजी वे में हम निकालते चल रहे हैं। ऐसा कर देंगे आपने ये निकाल लिया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेम लॉजिक से इसको भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसमें ऑलरेडी आपको रूट जो है हटा के दे दिया, ठीक है। तो हमको ये प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी है? a बाई बी के पावर अगर m हो तो क्या करेंगे हम लोग? a के पावर m और b के पावर m कर देंगे। ओके, सेम लॉजिक से इसको भी करते हैं। क्या हो जाएगा? x पावर -4 होल टू द पावर 5/4 होल टू द पावर 5 हो गया। उसके बाद y के पावर 10 होल टू द पावर 5/4। ओके, अब कर सकते हैं सेम लॉजिक से इसको लिख दीजिए 1/x के पावर 4 होल टू द पावर माइनस होल टू द पावर 5/4। ओके, उसी तरह सेम लॉजिक से इसको लिख दीजिए कि x के पावर y/10 होल टू द पावर क्या हो जाएगा? 5/4। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 5। ये बच जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, बच जाएगा आपके पास 1/x के पावर 5 होल डिवाइड बाई 1/y के पावर 25/2 सेम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि y के पावर 25/2 होल डिवाइड बाई x के पावर 5 सेम। आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और भी इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। आपको 5/5 को लिख सकते हैं, 5 × 5 और 5 को पावर में निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगर आपने इसको बना लिया तो आप मान लीजिएगा कि आपका जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी जो है आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर नहीं बना पाए तो मेरा सोल्यूशन देखिए, मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि x के पावर अगर 1/2 होता है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग √x। सेम लॉजिक से हम लोग एक सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला चीज इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि रूट है, तो ठीक है लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x² इंटू एक्स के पावर 1/2। पता चल गया होगा कि इसको हम लिख दिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यूब रूट में, फिर आपके पास ऊपर जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे x3, फिर यह आपके पास ऊपर जाएगा। सेम इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। मैं एक एक करते जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर्टी हमको पता है कि अगर बेस जो है जैसे कि a के पावर m हो इंटू a के पावर n हो तो हमारे पास बेस सेम है तो ऊपर वाला क्या होता है? ऐड होता है। सेम से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 2 + 1/2 क्या हो जाएगा आपके पास? 5/2। ओके, मतलब कि ये दोनों मिलकर हो गया आपके पास 5/2। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको अभी पता चल जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5/2 और 5/2 को हम लोग क्या लिख देंगे? x के पावर 5/2 हो गया और हमको क्यूब हटाना है तो क्यूब क्या हट जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/3। ओके, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हटा देता हूँ। ये यहाँ तक का काम हो गया। यहाँ तक का क्या आएगा मेरे पास? यहाँ तक का मेरे पास आ गया x के पावर 5/2 इंटू 1/3। तो यहाँ तक आ गया आपके पास इंटू एक्स के पावर 5/2 इंटू होल टू द पावर 1/3। ओके, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया। सेम लॉजिक सब से अगर इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हमारे पास एक पता है हमारे पास कि a के पावर m हो होल टू द पावर m हो तो क्या लिखते हैं? इसको m इंटू n लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 5/2 इंटू होल पावर 1/3 क्या लिखेंगे? 5/2 इंटू 1/3 और x के पावर में तो क्या हो जाएगा? ये x पावर में हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? 5/6। तो मैं 5/6 कर देता हूँ, उसको क्या कर दूंगा? इसको मैं कर दिया 5/6। ओके, और मैंने अभी बताया कि अगर सेम बेस हो, अगर पावर डिफरेंट हो तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए सेम बेस है x तो पावर डिफरेंट है तो क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा? x पावर कर देते हैं, मैं साइड में करके दिखाते हैं। x पावर 3 + 5/6 क्या हो जाएगा? 18 + 5 कितना हो जाएगा? 23/6
6। तो इसको हम ओवरऑल को क्या लिख सकते हैं, उस ओवरऑल को लिख सकते हैं एक्स के पावर 23/6। तो लिख देते हैं, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 23/6, 23/6 हो गया। अब होल टू द पावर 1/4 है तो क्या चल जाएगा, ये ओवर में आ जाएगा 1/4। ओके, आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर दिए। अभी क्या चल गया, ये आपको इंटू में चल गया। और फिर सेम प्रॉपर्टी, जैसे एक्स के बार एम इंटू एन, तो क्या हो जाएगा एम इंटू एन। सेम प्रॉपर्टी से करेंगे तो 23 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 23 डिवाइड बाई 24 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम बेस तो क्या करेंगे, दोनों को ऊपर वाला को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 23 डिवाइड बाई 24 होल टू दी पावर आपके पास 5 आ जाएगा। ये आपका ओवरऑल बन जाएगा। तो इसके बाद मैं देखता हूँ क्या हो जाएगा, 24 इंटू 4 6 8 96। ठीक है, प्लस 23 होल डिवाइड बाई 24 होल टू दी पावर आपके पास आ जाएगा 1/5। कितना इजी है। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 9 11 डिवाइड बाई 24 एक्स के पावर होल टू दी पावर आ जाएगा आपके पास 1/5। फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी है। तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर आ गया आपके पास 119 होल टू दी पावर 2 120 119 होल टू पावर 120। ठीक है, मतलब क्या आंसर आ गया इसका, इसका ओवरऑल आंसर आ गया। देख सकते हैं कितना बड़ा सवाल था, उसका कितना इजी सा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया मेरे पास, एक्स पावर 119 होल डिवाइड बाई 120। ओके, देख सकते हैं कितना इजी वे में आपको सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम को। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो, आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है।